बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से जहां पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, तो अब उनके विरोध में देश के सबसे बड़े बड़े नेता भी उतर आए हैं। और अब पवन सिंह के खिलाफ वो सबसे बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार करने भी आ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पवन सिंह के खिलाफ कौन से बड़े बड़े नेता चुनाव मैदान में उतर आए हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव मैदान में है। अब उनके खिलाफ, क्योंकि 7वें चरण का चुनाव मतदान होना है, ऐसे में अब उनके खिलाफ प्रचार करने के लिए और एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के गृह मंत्री अमित शाह, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा स्वयं मैदान में उतरने वाले हैं। मगर पवन सिंह भी खुला ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है और जनता उनके साथ है। तो चलिए आपको इस सबसे हॉट सीट पर आज बताने वाले हैं कि चुनावी समीकरण अब किस तरफ करवट ले रहा है। देश की सबसे हॉट सीट अभी तक हम अगर वाराणसी को मान रहे थे तो अब आप गलत हैं, क्योंकि देश की अब सबसे हॉट सीट बिहार की काराकाट लोकसभा हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, वाराणसी से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। तो जान लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब वाराणसी में 1 जून को चुनाव होना है, मगर वह अपना प्रचार करने की जगह काराकाट लोकसभा चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। काराकाट लोकसभा सीट के बारे में आज तक आपने कभी ना इसका नाम सुना होगा, ना आप ये जानते होंगे कि ये कहां पड़ती है। तो हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि बिहार की काराकाट लोकसभा सीट इन दिनों वाराणसी से भी ज्यादा हॉट सीट बन गई है, क्योंकि यहां से पावर स्टार पवन सिंह चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। पावर स्टार पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और उनका चुनाव सिंबल चुनाव आयोग की तरफ से जो मिला है वो कैंची मिला है। पावर स्टार पवन सिंह जहां भी जाते हैं उनके पीछे हजारों लोगों का जनसैलाब नजर आता है। इस सीट से एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में है। उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा नरेंद्र मोदी की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, मगर वह कैबिनेट मंत्री बनने के बाद काराकाट को शायद भूल गए, जिसकी नाराजगी अब जनता में भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। लोगों की माने तो पवन सिंह जब से प्रचार प्रसार करने आए हैं उन्हें जनता का भरपूर सहयोग और प्रेम मिल रहा है, मगर उपेंद्र कुशवाहा के कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आए जहां लोगों ने उन्हें चाय नाश्ता कराने के बाद सीधे ये मना करते हुए लोग नजर आए कि आपको हम वोट नहीं दे सकते हैं, जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। साथ ही साथ आइए आपको वो बयान भी दिखा देते हैं। को बुलाया गया तो चलिए हम लोग धन्य हो गए आपका दर्शन करके महाप्रभु जी, लेकिन वोट नहीं मिलेगा हम लोग की तरफ से सर। तो देखिए, हमने आपको ये दिखाया कि उपेंद्र कुशवाहा को साफ तौर पर लोग ये कहते हुए नजर आए कि आपको वोट तो नहीं दे पाएंगे। तो चलिए अब आपको उपेंद्र कुशवाहा का एक और बयान दिखाते हैं जिसमें वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका इस देश और दुनिया के सबसे बड़े नेता से गठबंधन है, सबसे बड़े नेता का आशीर्वाद है, उनके ऊपर नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद है। आखिर नरेंद्र मोदी आपको मतदान नहीं करने आएंगे उपेंद्र कुशवाहा जी, ये आपको शायद मालूम होना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चुनाव प्रचार तो आपके लिए कर सकते हैं, आपके लिए वोट भी मांग सकते हैं, मगर मतदान करने की ताकत तो जनता जनार्दन के हाथों में होती है उपेंद्र जी। इसलिए आपको मेरी सलाह है कि आपको सीधे जनता से गठबंधन करना चाहिए और जनता के बीच में जाकर जनता का आशीर्वाद मांगना चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि आपके ऊपर देश और दुनिया के सबसे बड़े नेता का आशीर्वाद है, क्योंकि पवन सिंह भी आपके ही एनडीए गठबंधन से ही आते हैं, मगर उन्हें टिकट नहीं मिला तो उसके बाद वह अपनी किस्मत को निर्दलीय आजमा रहे हैं। अब आपको बता देते हैं कि आखिर हम इस सीट को सबसे हॉट सीट क्यों कह रहे हैं। तो चलिए ये भी आपको बता देते हैं। जहां एक तरफ पवन सिंह चुनाव प्रचार जोर शोर से करते हुए नजर आ रहे हैं, जनता उनके पीछे दीवानी बनी नजर आ रही है। जिस तरीके से पवन सिंह गांव-गांव, गली-गली की धूल फांक रहे हैं और जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। साथ ही उन्होंने एक मैनिफेस्टो भी जारी किया है। उनका साफ तौर पर मैनिफेस्टो ये बयां कर रहा है कि वो सच में धरातल पर उतर कर काम करना चाहते हैं। उन्हें ये साफ तौर पर गांव-गांव जाकर जनता से जब वो बात कर रहे हैं तो जनता की जन समस्याएं उनके सामने नजर आ रही हैं। उन्हें साफ तौर पर दिख रहा है कि लोगों के घरों में अभी तक पानी नहीं पहुंचा है, लोगों के गांवों में अभी तक रोडें नहीं बन सकी हैं, जो रोडें बनी थी वो पूरी तरीके से टूट के खंजर हो चुकी हैं, गड्ढा मुक्त सड़कें, गड्ढा युक्त सड़कें हो चुकी हैं। पवन ने अपने मैनिफेस्टो में भी
इस तरीके की तमाम वादों को किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो जब यहां से सांसद बन जाएंगे तो स्वयं का घर बनाकर जनता के बीच में ही रहने का काम भी करेंगे। आपका भाई और बेटा बनकर आपके बीच में रहने वाला आया। एक जना कहले कि पवन जीत का अमेरिका इंग्लैंड चल जाइए, किसान का बेटा हो, हमके जमीन हमको सब पसंद नहीं है। जिस तरह से पवन सिंह का धुआंधार प्रचार चल रहा है, पवन सिंह धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, तो उनके पीछे भोजपुरी के स्टार भी उनके लिए वोट मांगते हुए गलियों में नजर आ रहे हैं। पवन सिंह जी की पत्नी ज्योति सिंह भी लगातार जनता महिलाओं के बीच में जाकर पवन के लिए वोट मांग रही हैं। ऐसे में अब एनडीए में पूरी तरीके से खलबली मच गई है, और खलबली मचनी भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि देश की दूसरी सबसे बड़ी हॉट सीट पर चुनाव होने जा रहा है। 1 जून को काराकाट लोकसभा सीट पर चुनाव होना है और मैदान में पावर स्टार पवन सिंह है। और पवन सिंह ने सबसे ज्यादा अगर किसी की मुश्किलें बढ़ाई हैं तो वो एनडीए की, क्योंकि मोदी जी का भी ये एक बयान आया था कि बिहार की वह 40 में से 40 सीटें जीतने वाले हैं। इस बात से जुड़े हुए मैं साफ देख रहा हूं जी कि बिहार में पहले में एक आध सीट शायद हार जाते थे, शायद इस बार एक भी नहीं हारेंगे। मगर उनके इस अभियान पर पवन सिंह पूरी तरीके से ब्रेक लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पवन सिंह को जिस तरीके का प्रेम मिल रहा है, उस तरीके से एनडीए के नेताओं में साफ तौर पर संदेश जा चुका है कि काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा जीतते हुए कहीं से भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को अब जिताने के लिए पूरा एनडीए गठबंधन अब धरातल पर उतरने को मजबूर हो गया है। 24 मई की बात करें तो 24 मई को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक जनसभा करने आ रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। तो साथ ही आपको बता दें कि भारत और दुनिया के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं को बिहार की काराकाट लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी को स्वयं मैदान में उतरना पड़ रहा है। तो अगर प्रधानमंत्री जी को काराकाट लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार करने के लिए उतरना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं से ये बात तो पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाती है भाइयों, अगर प्रधानमंत्री जी को खुद ही चुनाव प्रचार करने के लिए उतरना पड़ रहा है तो आप स्वयं विचार करिए कि काराकाट लोकसभा सीट आखिर वहां का समीकरण क्या है, ये आप स्वयं विचार कर लीजिए। तो चलिए, यहां तक तो बात रही कि प्रधानमंत्री जी चलिए हर लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा प्रचार करने जा रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री के ठीक बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी काराकाट पहुंच रहे हैं। वो भी जनता से वोट मांगेंगे। जेपी नड्डा को भी छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो चलिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एनडीए गठबंधन है तो इसलिए वो पहुंच रहे होंगे। प्रधानमंत्री भी कम पड़ गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कम पड़ गए, तो अब गृह मंत्री अमित शाह भी काराकाट लोकसभा सीट पर पवन सिंह के खिलाफ चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। उपेंद्र कुशवाहा के लिए नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह भी चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। आखिर इतनी हॉट सीट जिस पर देश के और एनडीए के सबसे बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार करके उपेंद्र कुशवाहा को जिताने की जनता से अपील करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर एक निर्दलीय प्रत्याशी के विरोध में इतने बड़े बड़े नेताओं को आखिर क्यों उतरना पड़ा, आखिर इतनी मजबूरी क्या है कि आखिर जब उपेंद्र कुशवाहा ने यदि सच में जनता का काम किया होता तो इतने बड़े बड़े नेताओं को काराकाट आखिर क्यों पहुंचना पड़ता। जिस तरीके के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा को लोग कोसते हुए नजर आ रहे हैं। तो साथ ही साथ इंडी गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं राजा राम, वो पूरी तरीके से गायब हो गए हैं। अभी तक वो विपक्ष की भूमिका निभाते थे, मगर अब उनकी तो बात ही नहीं हो रही है। बात अगर चुनाव की हो रही है तो सिर्फ या तो एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा की, और दूसरे प्रत्याशी की अगर बात हो रही है तो वो पावर स्टार पवन सिंह की। ऐसे में अब सबसे बड़ी बात यह है कि 1 जून को यानी कि 2024 के लोकसभा का अंतिम चरण 7वां चरण जो होना है, जिसके लिए 1 जून को जनता मतदान करेगी। अब जनता जनार्दन है और जनता जनार्दन किसके पक्ष में मतदान करती है ये तो वक्त ही बताएगा। मगर जिस तरह से पावर स्टार पवन सिंह के लिए जनता का जनसैलाब और प्रेम उमड़ रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं से मेरा ऐसा तो मानना है कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चुनाव प्रचार करने के बावजूद भी कहीं ये फीका ना साबित हो जाए। अब पवन सिंह भी जनता को सीधे संवाद स्थापित कर रहे हैं। पवन सिंह की लोगों से अपील है कि उनको पैसे की जरूरत नहीं है, उन्हें नेम फेम की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पवन सिंह दुनिया और देश भर में अपनी गायकी से जाने जाते हैं। उन्होंने खूब पैसा कमाया, खूब धन दौलत इकट्ठा की। 13 साल की उम्र से वह संगीत की दुनिया में है, फिल्म स्टार बने, भोजपुरी का उन्होंने देश और दुनिया में नाम रोशन किया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब से पवन सिंह काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने पहुंचे तो काराकाट लोकसभा सीट को देश भर में जाना जाने भी लगा। ऐसे में कहीं ना कहीं से पवन सिंह के ऊपर भी ये बड़ी जिम्मेवारी होगी कि अगर जनता उन्हें आशीर्वाद देकर अपना प्रतिनिधि तो देती है तो वह स्वयं वहां पर रहकर जनता की उम्मीदों पर खरा उतरें। तो चलिए पवन सिंह का भी एक संदेश सुना देते हैं जो काराकाट की जनता से वह अपील कर रहे हैं। नमस्कार, मैं पवन सिंह, काराकाट लोकसभा से आपका अपना निर्दलीय प्रत्याशी। आशा करता हूं आप और आपका परिवार सकुशल होंगे। साथियों, अब निर्णय का समय आ चुका है। हमें अपनी काराकाट लोकसभा की समृद्धि, खुशहाली तथा विकसित लोकसभा बनाने के लिए आगामी 1 जून को 12 नंबर पर कैंची के सामने वाला बटन दबाना है और हम सभी को मिलकर उज्जवल भविष्य तय करना है। धन्यवाद। तो देखिए, ये थे पवन सिंह जो स्वयं लोगों को फोन कर करके ये अपील कर रहे हैं कि उनके पक्ष में मतदान करें। पवन का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें पवन कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देश के सबसे बड़े बड़े नेता उनके खिलाफ अब चुनावी मैदान में उतरकर प्रचार करने वाले हैं। जो कोई सपना में भी कल्पना नहीं किया होगा कि काराकाट कहाँ है, आज सबका शेड्यूल बन गया है कि काराकाट में किस तारीख को किसको आना है। एक पवनवा को हिलाने के लिए, एक पवनवा को दिखाने के लिए। बस मुझे भरोसा है जिस बेटा के माथा पे माता पिता का आशीर्वाद हो, बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद हो, नौजवान भाइयों का साथ हो, उसे दुनिया की कोई ताकत पराजित नहीं कर सकती है। हम इतने बोलेंगे चाहे 1 तारीख के गर्दा में जाके जा भैया। मगर उनका जनता से सीधा गठबंधन है और जनता से जिसका गठबंधन होता है उसे इस धरती पर कोई ऐसी ताकत नहीं जो उसे नीचा कर सके, क्योंकि लोकतंत्र के महापर्व में जनता ही जनार्दन होती है और जनता ईवीएम का बटन जिसके पक्ष में दबा देती है वो जनता का प्रतिनिधि बन जाता है। और इस लोकतंत्र के मेले में कोई भी नेता बड़ा नहीं, कोई अभिनेता बड़ा नहीं, अगर कोई बड़ा है तो वह जनता है और जनता के हाथ में ही प्रतिनिधि चुनने की ताकत है। हम भी आपसे ये अपील करेंगे कि आप सही और सच्चा उम्मीदवार चुनें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें जो आपके क्षेत्र में विकास कर सके, जो आपके क्षेत्र में रह सके, जो आपके क्षेत्र का काम कर सके, आपकी भावनाएं समझ सके और आपके बीच में स्वयं वोट मांगने आया हो, आप उसे मतदान करें। किसी पार्टी, किसी दल, मैं ये नहीं किसी का विरोधी नहीं हूँ, मगर मैं ये चाहता हूँ कि नेता ऐसा हो जो जनता के बीच में रहता हो, जनता के बीच में जाता हो, जनता की बात सुनता हो, चुनाव जीतने के बाद अपने घर में कैद ना होता हो, अपनी शान शौकत न बढ़ाता हो, अपने पद की गरिमा को बरकरार रखते हुए जनता की सेवा में तत्पर हो। अब काराकाट की जनता 1 जून को किसके पक्ष में फैसला सुनाएगी ये तो 4 जून को ही साफ हो पाएगा। मगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आखिर आपको कैसी लगी हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ आप किसके साथ हैं और आपका आशीर्वाद किसके पक्ष में है हमारे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर साझा करें। जय हिंद, जय भारत।